के बाद एक फ्लॉप क्यों होती जा रही हैं आजकल की बॉलीवुड मूवीज? प्रॉब्लम कंटेंट में है या फिर एक्टिंग में? दिस इज द मेन क्वेश्चन. Could OTT be the reason of the downfall in the box office numbers? Guys, as you all know that Bollywood is struggling as big budget films are not able to make a strong impact on the audiences. With audiences avoiding theaters, industry insiders are questioning what's going wrong. इसी बीच एक्टर गजराज राव ने पूरी सिचुएशन का in-depth analysis किया है. He said that the main thing that needs to change to bring audiences back to theaters is ticket pricing. तो क्या सच में महंगी टिकट्स की वजह से ऑडियंस थिएटर्स तक नहीं आ पा रही है? गाइज, अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट उससे पहले वॉच द इंटरव्यू टिल द एंड. ये समस्या मूल रूप से ये है कि मनोरंजन के इतने ज्यादा साधन आपकी उंगलियों में पहुंच गए हैं, आपके अंगूठे के अंदर नीचे तले दबे हुए हैं मनोरंजन के इतने ज्यादा स्रोत कि आप, और वो कहानियां भरी हुई हैं उसके अंदर. लोग जबलपुर में बैठ के स्केच बना रहे हैं. कांदीवली का एक लड़का है शेट्टी, बोरीवली कांदीवली का, वो बहुत अच्छे स्केच बनाता है. अल्मोड़ा का एक अग्रवाल लड़का है, वो स्केच बनाता है 1-1 मिनट के, बड़ी सुंदर कहानियां बोलता है, बहुत बहुत मजेदार कहानियां बोलता है. तो जब आपको वो कहानियां वहां मिल रही हैं तो आप सिनेमा हॉल में जाके 1,000-500 रुपए देकर क्यों देखोगे? मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोग खामखा में बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाते हैं कि फिल्म वाले या मुंबई में जो लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं. अरे तो आपको क्या लगता है कि लोग मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारना चाहते हैं? कोई जानबूझ के खराब फिल्में थोड़ी बनाता है. कोशिश करते रहते. पहले भी खराब फिल्में बनती थी, 80s में भी बनती थी, 70s में बनती थी, 50s में भी बनती थी. अच्छा और बुरा सिनेमा हमेशा रहा है, अच्छी और बुरी कहानियां हमेशा बोली गई हैं. आज की तारीख में भी अच्छी कहानियां बोली जाती हैं. कल ही मैंने केसरी 2 देखी. वो उसका मतलब आपको बांध कर रखती है वो कहानी, आपको पूरा आखिर तक आप उससे जुड़े रहते हैं. तो ऐसी बहुत सारी कहानियां. मैदान जैसा जिसमें मैंने काम किया था, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस नहीं पहुंची उसके लिए सिनेमा हॉल में. शायद उसकी वजह टिकट रही. तो मुझे लगता है कि अगर सिनेमा हॉल में ऑडियंस को दोबारा लाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टिकटिंग, टिकट प्राइस. बहुत उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए. आज की तारीख, जैसे मेरे एक सीनियर हैं तिग्मांशु धूलिया जी, उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में बात बोली, शायद आपके यहीं पर बोले, आपके यहीं पर ही बोली, ANI में ही उन्होंने बोली कि सिनेमा हॉल जाने का जो पूरा एक खुशी होती थी वो छीन ली है. उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही कि अब सिनेमा हॉल आधा रेस्टोरेंट बन गया है कि आप टैकोस खा रहे हैं, आपको इटालियन पिज्ज़ा खाना है. उसके अंदर सिनेमा, तो सिनेमा होता है ना कि जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए. कल केसरी के दौरान भी वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो सर्व कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, कोई गलत ऑर्डर चला आ रहा है, गरम गरम खुशबूदार खाने चले आ रहे हैं. तो वो मुझे लगता है कि वो, मुझे आपत्ति नहीं कि लोग खाएं सिनेमा हॉल में, लेकिन वो जो डिस्टर्बेंस है वो मैं पसंद नहीं करता. मेरे लिए सिनेमा हॉल जाने का मतलब है कि अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी, अच्छा AC माहौल और पॉपकॉर्न, है ना, स्वादिष्ट पॉपकॉर्न मुझे मिल जाए. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्रांतिकारी तरीके से सिनेमा हॉल मालिक जो हैं इसके अंदर परिवर्तन लाएं, इसको बदलाव लाएं. जो मुझे अच्छी जो बैठने के लिए अच्छी सीट होती हैं सिनेमा हॉल में, मुझे पसंद है. वो रिक्लाइनर चेयर पे बैठ के फिल्म देखना मैं पसंद करता हूँ. उसमें कटौती कर दीजिए, उसको उसकी जो सुख सुविधाएं थोड़ी कम कर दीजिए, खाना पीना कम कर दीजिए, लेकिन टिकटों के प्राइस कम कर दीजिए. टिकट प्राइस कम होंगे तो जो मध्यम वर्ग है और निम्न मध्यम वर्ग है, उसके जो परिवार हैं, लोग हैं, युवक युवतियां हैं, वो सिनेमा हॉल में जाना पसंद करेंगे. क्योंकि नहीं तो अभी आउटिंग के लिए मॉल में चले जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, घंटों निठल्ले ही बैठना है ना. तो पहले तो हम लोग, मैं दिल्ली में था तो प्रगति मैदान में शकुंतलम थिएटर होता था जिसकी 2.5 रुपये और 3 रुपये की टिकट होती थी. तो गर्मी के मौसम में मैं और मेरे कबीले के लोग, थिएटर के लोग, हम लोग 2 शो 3 शो एक साथ देखते थे.
क्योंकि वो गर्मी के एकदम भयानक गर्मी के अंदर दिल्ली की बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी। फिल्म फेस्टिवल की जो फिल्में थी वो देखने जाते थे हम लोग, टिकटों के प्राइस इतने नहीं। तो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आने की ज़रूरत है। जैसे केसरी जो पहले दिन उसकी टिकट 950 रुपये थी, अब 950 रुपये की एक आदमी की टिकट, मेरे परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो 5-6 हज़ार की टिकट आ गई। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न है 500-700 रुपये का। तो सोचिए कि मतलब आपको एक पतला वाला कंगन बेचना पड़ेगा सिनेमा जाने के लिए। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और जो सरकारें हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि केसरी जैसी फिल्में हैं, हाँ, मुझे पहली तो ताज्जुब ये है कि इसका जो एडल्ट उसको दिया हुआ है सर्टिफिकेट, वो शायद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है। और मनोरंजन कर में कमी लानी चाहिए। मतलब ऐसा भी लगता है कि जो मनोरंजन जो है उस पे जो इतने टैक्सेस लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को सजा दे रहे हैं आउटिंग की, कि आउटिंग पे क्यों जा रहे हो आप, काम करते रहो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे केसरी है तो करण जौहर जो हैं, जिनको कई बार गलत समझा जाता है, लोग उनके बारे में बड़ी ऊटपटांग बातें करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितने नए डायरेक्टर्स को उन्होंने मौका दिया है पिछले कुछ सालों में, वो बड़ी तारीफ़ की बात है, बड़े क्रेडिट की बात है, उनको उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जैसे केसरी जो है वो एक तरह से नॉन कमर्शियल फ़िल्म है, नॉन मसाला फ़िल्म है। उसको उसकी टीम उसको बैकिंग करना, उसको सहयोग देना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैदान, जैसे मैंने बताया, या आई वांट टू टॉक शुजीत की जो फिल्म है, आई वांट टू टॉक थी ना, हाँ, वो इतनी अच्छी फिल्म है, कितनी बढ़िया कहानी बोली गई है उसके अंदर। तो लोग खामखा में इसमें आ जाते हैं कि हिंदी फिल्म और दक्षिण की फिल्में और कंपैरिजन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही बम्बैया फिल्मों का और दक्षिण की फिल्मों का बहुत अच्छा नाता रहा है। एक समय में दिलीप साहब या प्राण साहब लगातार दक्षिण में काम करते थे, राजेश खन्ना साहब, दक्षिण के बहुत सारे निर्देशक, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे काम करते थे। तो बहुत एक तरह की जुगलबंदी है, और ये दौर आते रहते हैं बीच बीच में कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में अच्छा काम हो रहा है और दक्षिण की फिल्मों में नहीं हो रहा है। अभी कह सकते हैं कि दक्षिण में तमिल में, तेलुगु में बहुत बड़े स्तर पे कमर्शियल सिनेमा अच्छा काम कर रहा है, RRR और पुष्पा और इन तमाम फिल्मों की वजह से। और मलयालम में बहुत बारीक कहानियों पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी कहानियों पे काम हो रहा है। लेकिन उतना ही अच्छा काम मराठी सिनेमा में हो रहा है। मराठी की फिल्में बहुत अच्छी हैं, मुझे बड़ी पसंद आती हैं। जितने भी मेकर्स हैं, उसके बंगला में अच्छा काम हो रहा है, तो हिंदी में भी काम हो रहा है। तो उसको सिरे से नकारना नहीं चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और हिंदी फिल्में सिर्फ कुछ बड़े सितारे नहीं हैं, बड़ी तारिकाएं नहीं हैं, बड़े निर्देशक नहीं हैं, लाखों लोगों का जीवन हिंदी सिनेमा से चलता है। तो जब हम लोग इस तरह के बिना सोचे समझे ऊट-पटांग आक्षेप लगाते हैं, हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो आप सोचिए, आप 1 दर्जन नायक नायिकाओं और बड़े निर्देशकों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनको नीचे नहीं गिरा रहे हैं, आप लाखों लोग जिनका रोजगार चलता है हिंदी सिनेमा से, उनको आप उनके रास्ते में आप रोड़े अटका रहे हैं।